क्या आपको बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है और पैसे कमाना है? तो हेलो गाइस, मेरा नाम रज़िया है और मैं नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ, जहाँ पर आपको मीट से नए नए प्रोडक्ट्स बनाना सिखाएंगे और हाइजीन कैसा करें, पैकेजिंग कैसा करें और सेल कैसा करें। ये पूरी सारी ट्रेनिंग है ना, फ्री ऑफ कोर्स है। 5 डेज की ट्रेनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट नवाड की तरफ से। तो चलिए आपको मैं पूरी डिटेल बताती हूँ, आइए। क्वालिटी का मटन जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करें और लोकल में भी बेचें और एट द सेम टाइम हम लोग को फॉर्डर भी क्रिएट करना है हमारे एनिमल्स के लिए। अरे एंटरप्रेन्योर है, चलिए इनसे पूछते हैं ये ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या करने वाले हैं। तो मैम आपका नाम? मेरा नाम फातिमा बेगम है। ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी है मेरी डिफरेंट उसमें फील्ड्स में मैं करी, बट आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस मीट बिजनेस एंड आई वांट टू हैव माय ओन प्रोसेसिंग यूनिट इन फ्यूचर. So I have seen the people, the demand is too much for non-veg things. Right. So I got a place. My friend has recommended me to this place in Chengchalla. So it is a great place to get trained up and know the new technologies as well. So I want to work on these technologies and my journey in this one meet is starting from this institute inshallah. इंशाल्लाह। तो अब यहाँ से स्टार्ट होंगी इनकी जर्नी, जो मीट का बिजनेस करने वाले हैं मैम। तो अभी मीट में क्या बिजनेस कर, फ्रोज़न बेचने वाले हैं? फ्रोज़न एंड प्री कुक्ड। ऑलरेडी मैडम बिजनेस वुमेन है, वो भी NRI है, और अब नेक्स्ट फ्रोज़न बिजनेस करने वाले हैं जो मीट पे है। तो ऑल द बेस्ट। है नाम? मेरा नाम शबाना बानो है जी। आप मैं हैदराबाद से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सेकंड ट्रेनिंग है, सेकंड टाइम आई हूँ मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट टाइम की ट्रेनिंग में मुझे ये समझ में आया कि हम कुछ कर सकते हैं फ्रोज़न के लिए। ऑलरेडी मैं भी माशाल्लाह से अच्छा पकवान करती हूँ, सब बोलते हैं जी। तो अभी थोड़ा सा फ्रोज़न बिज़नेस का प्लान लेके मैं यहाँ पर सेकंड टाइम फिर और एक मरतबा ट्रेनिंग के लिए आई और कुछ आइटम्स भी सेलेक्ट कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह क्लाउड किचन के बाद में स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके राइट, और मेरा खुद का जरिए। जी हाँ, मतलब मेरी ये जर्नी माशाल्लाह से बहुत अच्छे जगह से शुरू हुई और बहुत अच्छे लोगों तक पहुंच रही। जी, मैं चाहूँगी कि मैं और भी जो भी यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, अपना एक फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी गवर्नमेंट के सपोर्ट है हमको, लेकिन हमको उस चीज़ से बहुत दूर है। मैं चाहूँगी कि हम वो चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगा कि हम कुछ कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करना ही चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है मैम ने कि कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो स्पेशली ये लेडीज़ों के लिए है जो घर बैठे रहते हैं, अब मौका नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए कि आप ट्रेनिंग लें और घर बैठे अपना प्रोडक्ट रेडी करें हाइजीन तरीके से। और क्लाउड किचन और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए हम सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कि जनरेशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना और चेंजेस लाना, और हमारे माइंड को भी चेंज करना है बिज़नेस की तरफ, जो स्पेशली एंटरप्रेन्योर के लिए है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, सबके लिए है, बट एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। श्रीमती सी पद्मा राज यहाँ के जो नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, अब उनसे मिलते हैं और 5 डेज़ की ट्रेनिंग और यहाँ के लैब के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं यहाँ पे नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते, जैसे हाल ही में हमारे पास एक नाबार्ड स्पॉन्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी चल रहा है। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर मीट प्रोसेसिंग या हाइजीनिक मीट प्रोडक्शन पे इस टाइप की ट्रेनिंग यहाँ पे हम देते हैं, और ये इसी श्रृंखला में 6वीं बस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के तहत जो स्टेट फूड लेबोरेटरीज है, उनके लिए भी जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे जो फैसिलिटीज़ है, हम लोग यहाँ पे मीट स्पेशिएशन, जो भी किस जानवर का मीट है, इसके बारे में भी पता लगाने की हमारे पास एक प्रयोगशाला है, जिसमें हम लोग इनेबल एक्रेडिटेशन के तहत हम काम करते हैं। इसके अलावा फूड माइक्रोबायोलॉजी, रेसिड्यू एनालिसिस, वेस्ट मैनेजमेंट और पेट फूड बेस्ट प्रिपरेशन, मीट प्रोसेसिंग,
इस टाइप के काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हमारी जो फैसिलिटी है उसकी पूरा उपयोग करके हम जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे बुचर से लेकर हाउसवाइफ तक या स्टेट फूड लेबोरेटरी, वेटरनरियंस या जो प्रॉस्पेरिटी एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए भी हम यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो हमारे वैज्ञानिक इसमें जो भी हमारी तकनीकी यहाँ पे जो विकसित होती है इसको पॉपुलराइज करने के लिए हम लोग हमारे एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर के तहत हम काम करते हैं। जो भी मीट सेक्टर में काम करना चाहता है, अगर उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो लोग हमारा इंक्यूबेटिव बन के हम लोग हमारी फैसिलिटी यूज़ करके 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको इनोवेशन चाहिए या हैंड होल्डिंग चाहिए या उसको मार्केटिंग करना है या टेस्ट मार्केटिंग करना है, उसमें सभी तरह की जानकारी हम यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको अगर आपको उसका बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ उनका हम टाई अप करवाते हैं। और जो भी लाइसेंसिंग FSSAI है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपिडा के है, बाकी जो चीज़ें हैं और जो टेक्निकल नो-हाउ जितना भी लगता है हमारे संस्थान की तरफ से हम लोग पूरी हमारी कोशिश जारी रहती है कि हम लोग उनकी कैसे हेल्प करें। धन्यवाद। और आपको ये जो मेथड है सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है और आपको बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। डॉक्टर योगेश गाडेकर सर जो थ्योरी भी देते हैं प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं वो आपको अभी प्रैक्टिकल कर कर बताएंगे। तो सर Okay. So welcome all of you. Today we will be preparing 3 types of products: cutlet, kebab, and sausages. So these are ingredients for product preparation, kebab preparation. Preparation of kebab involves different steps. So there are different kinds of kebab. All of you are aware that first one is Shami kebab. So all these ingredients are mixed together to prepare emulsion. Afterwards, this emulsion is applied over the skewer and cooking is done on charcoal bed, so that you will get proper texture as well as flavor of the kebab. So if you see cooking of kebab, you can do cooking in charcoal bed as well as you can go for cooking in hot air oven. But if you see flavor of the kebab which is cooked on charcoal bed, it gives better flavor, because during cooking what happens, some oil droplets they drop on charcoal and the fumes are generated, so that fumes get deposited on kebab and it will give flavor to the kebab. सर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर हम ये प्रोडक्ट बना लेते हैं तो इसको हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? ये जो कबाब है इसको आप रेफ्रिजरेशन स्टोरेज यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 21 दिन या 3 वीक्स के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। ओके। और फ्रोजन स्टोरेज में 3 महीने तक आप इसको रख सकते हैं -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, मुंह में डालते ही घुल जा रहे कबाब। और डॉक्टर M मुथु कुमार सर जो CEO है एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेट, उनके बारे में हम जानेंगे ये कैसा है। नमस्कार। So Center for Agri Business Incubator, National Meat Research Institute has been established as a one-stop solution for all the requirement of meat sector. So meat sector में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, हम टेक्नोलॉजी हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, मेंटरशिप हो, सो ये ऑल इन वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ मीट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो हम ये सेंटर में हम लोग को रेगुलरली वी आर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसके ट्रेनिंग होने के बाद कोई भी इंटरेस्टेड इंक्यूबेटर है, स्टार्टअप है, उनको लिए हम इंक्यूबेशन प्रोग्राम दे रहे हैं। उसमें इंक्यूबेशन प्रोग्राम में हम लोग को कैसा मीट बिजनेस करना है, उसका मेंटरशिप क्या रिक्वायरमेंट है और फिनेंशियल फंड वगैरह कहाँ मिलता है, वो ऑल दो थिंग्स हम लोग को उनको हैंड होल्डिंग करके इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग को मदद कर रहे हैं। सर नवाड का जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है 5 डेज का, उसके बारे में कुछ बताइए। सो ये नबार्ड से हम लोग एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लिया है, इसमें एक 5 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन होलसम मीट प्रोडक्शन एज वेल एज वैल्यू एडिशन के लिए हम 5 डेज ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है। सो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर इज अ नो ट्रेनिंग फी एंड आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग फ्री फूड एंड अकोमोडेशन। So entrepreneur who want to establish an enterprise in meat sector, so they are all welcome। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको 5 डेज में हम लोग को कैसा क्लीन मीट प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रिजर्व द मीट, हाउ टू पैक इट एंड इवन मेक वेरियस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम सिखा रहे हैं। सर करना भी सिखाएंगे? हाँ जी।
marketing also we will tell them. And one more thing is under this Center for Agri Business Incubator हम लोग एक न्यू इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ये मंथ से. ये 31st इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस इंक्यूबेशन प्रोग्राम. हम ब्राउजर शेयर करेंगे, सो प्लीज काइंडली अप्लाई इट. इट इज अ 3 weeks ट्रेनिंग प्रोग्राम. इसमें हम लोग टेक्निकल का भी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मीट एंटरप्राइज भी सिखाएंगे. वो अदर देन दैट वन बिजनेस प्लान्स, मार्केटिंग, फिनेंशियल एस्पेक्ट, सो सब कुछ फ्रॉम एक्सपर्ट से हम सिखाएंगे. दिस इज अ 3 weeks ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम. आफ्टर दैट वन एक 2 days रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा फाइनली. इसमें सेलेक्टेड इंक्यूबेटर्स को हम इंक्यूबेशन प्रोग्राम में वी विल टेक. ओके, तो ये जो एग्री बिजनेस का जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए भी कुछ चार्ज है या नहीं है सर? दिस NABARD ट्रेनिंग प्रोग्राम इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Okay. रेगुलरली हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए हम चार्ज करेंगे. ये मौका गंवाने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है. बहुत ही अच्छा मौका मिला है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के जरिए आपको ट्रेनिंग मिल रही है, पैकेजिंग का आइडिया मिल रहा है, प्रोडक्ट्स बनाना और कैसे सेल करना है उसमें भी आपको मदद मिल रही है. स्पेशली एंटरप्रेन्योर जो कुछ कर दिखाना है तो ज़रूर इधर आना है. मेरे साथ है डॉक्टर विष्णु सर, इस लैब के हेड है, तो एक्सप्लेन करेंगे कि इस लैब में होता क्या है, क्या प्रोसीजर है सर. सो वेलकम मैडम. सो ये मीट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी है, ICAR नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेन लेबोरेटरी है जी. और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का नेशनल रेफरल लेबोरेटरी है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए. सो हम इधर बेसिकली एनिमल स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करता है. सो ये कंट्रीज इंडिया का फर्स्ट NABL accredited लेबोरेटरी है मीट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो आपको पता होगा मीट में मीट अडल्टरेशन मतलब कोई कॉस्टली मीट में चीप मीट ऐड करके अडल्ट्रेशन करता है और हमारा कंट्री में एनिमल स्लॉटर थोड़ा स्पीशीज के लिए बैंड है. अगर कोई बैंड स्पीशीज में स्लॉटर हो रहे हैं, वाइल्ड एनिमल का स्लॉटर हो रहे हैं और कभी कभी काउ स्लॉटर हो रहे हैं और कोई मटन में चिकन ऐड करेगा और मटन में कोई बीफ ऐड करेगा और ऐसे मीट का अडल्ट्रेशन हो जाएगा, वो सब केस में हम इधर टेस्ट करता है. सो हमारा कस्टमर्स मतलब हमारा क्लाइंट्स बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, एनिमल क्वारंटाइन सर्विसेज और एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स सारा हमारा कस्टमर्स है. सो किसी को भी कोई मीट प्रोडक्ट में और एक पीस ऑफ मीट में वो कौन सा एनिमल का है वो टेस्ट करना है तो वो सैंपल हमारे पास लेके आएगा और हम ह्यूमन फॉरेंसिक, आपको पता होगा ह्यूमन फॉरेंसिक है जैसे हम एनिमल फॉरेंसिक करेगा और हमारा सारा टेस्ट DNA बेस्ड टेस्ट है. सो अगर आप ये सैंपल हमको दे दिया तो उसमें से हम अच्छा क्वालिटी DNA एक्सट्रैक्ट करेगा, वो DNA यूज़ करके PCR टेस्ट करके कौन सा स्पीशीज है बोल के हम डिक्लेयर करेगा और ये पेड टेस्ट है, डिपार्टमेंट है, वो लोग हमको पैसा देना पड़ेगा और एक सैंपल के लिए हम 1 month टाइम पूछता है. मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है इसलिए 1 महीने टाइम पूछता है और कम से कम कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 to 7 days. 5 to 7 days मिनिमम चाहिए. और ये लेबोरेटरी ये पब्लिक के लिए भी ओपन है, अगर कोई भी कुछ टेस्ट करना है तो सैंपल इधर लेके आ सकता है. ओके, थैंक यू. बहुत अच्छे से समझ में आया और हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आया होगा कि इस लेबोरेटरी में होता क्या है, कि मीट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कभी भी जैसे कि होटल्स में भी जाते हैं कभी मिक्सअप हो जाता है, अगर हमें डाउट है तो हम यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं.